शिव पार्वती की कथा। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती जी दोनों बैठे थे। शंकर जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, पार्वती जी भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी। तो देखी कि शंकर जी इस समय प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो शंकर जी से बोली कि हे भोलेनाथ, हमें अमर कथा आप सुनाइए, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी बोले कि हे प्रिय, अमर कथा हर जगह मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि जो प्राणी जीव जंतु 84 लाख योनि है, इसमें से कोई भी एक सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। इसलिए हम हर जगह अमर कथा नहीं सुना पाएंगे। चलो, अगर सुनना ही तुम चाहती हो तो अन्य जगह चलते हैं। शंकर जी चलते गए गुफा में, चलते गए अंदर, चलते गए एक जगह सुनसान जगह पहुँचे। उन्हें शंकर जी को विश्वास हो गया कि यहाँ पर अच्छा जगह है। अब क्या किया, उन्होंने अपने त्रिशूल के तेज से सभी चिड़िया पशु पक्षी जितने थे सबको भगा दिए, कोई न रह जाए। सब भाग गए, चिड़िया चुड़ंग सब उड़ गए। अब शंकर जी को विश्वास हो गया कि यहाँ पर कोई नहीं है। वहीं पर अमरनाथ जी हैं। अब शंकर जी बोले पार्वती जी से कि हे प्रिय, मैं अब कोई नहीं है, मुझे लगता है कि अब कोई नहीं है यहाँ पर। मैं अमर कथा कहना शुरू करता हूँ और तुम हुंकारा भरती रहना। तुम हुंकारा भरती रहोगी तो मुझे विश्वास रहेगा कि तुम जगी हो, और जब हुंकारा भरना बंद कर दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सो गई हो, तो वहीं पर मैं अपना कथा बंद कर दूंगा। बोली ठीक है। शंकर जी अमर कथा कहना शुरू कर दिए, लेकिन एक छोटे से खोखले में तोता का बच्चा बैठा हुआ था। तोता का, सुग्गा का बच्चा बैठा हुआ, तो वो बच गया था। जब तक से पार्वती जी कथा का हुंकारा भरती रही तब तक से तो ठीक था। जब पार्वती जी निद्रा की अवस्था में आ गई, सो गई, तो तोता का जो बच्चा था वो हुंकारा भरना शुरू कर दिया। शंकर जी कथा कहते गए, पूरी कथा कह ले गए। जब पार्वती जी की तरफ देखते हैं तो पार्वती जी पूरा नींद में सोई हुई है। अब शंकर जी चौंक गए। अब पार्वती जी हड़बड़ा कर उठती है, कहती है अब की कथा बंद हो गई? कब बंद हो गई? हम तो पूरी कथा सुन नहीं पाई, हम तो सो गई। अब तो शंकर जी चिंतित हो गए कि तो हुंकारा कौन भर रहा था? ये तो सो गई थी, ये कौन हुंकारा भर रहा था? लगे चारों तरफ छटपटा कर खोजने, तो देखे कि एक छोटा सा सुग्गा का बच्चा था तोता का। उसे अपने त्रिशूल से खदेड़ने लगे। वो लगा भागने, अपने प्राण बचा करके लगा भागने। भागते भागते आया, एक ऋषि की पत्नी थी, वो जम्हाई ले रही थी। अचानक बस मुंह फाड़ी जम्हाई लेके मुंह के द्वारा पेट में घुस गया, बच गया। वहाँ पर आए शंकर जी, तुम्हारे घर में तोता का बच्चा छिपा है। लेकिन नहीं, मेरे घर में तो कोई नहीं है। कि नहीं है, तुम्हारे ही घर में आया था। तो पत्नी बोली कि हाँ आया था। जब वो उड़ कर आया तो मुझे अचानक से जम्हाई आ गई। मैं जम्हाई ले रही थी, तब तक से
मेरे मुंह के द्वारा पेट में आ गया। अब वो कैसे निकलेगा? शंकर जी उसको मारना चाहा, फिर सोचे कि स्त्री हत्या पाप लगेगा, मैं नारी को मार नहीं सकता। ये भी अब गर्भवती हो गई है, अब तो गर्भ में धारण करने लगा और दूना पाप होगा। शंकर जी पछताकर चले गए। वो अब चले गए नहीं, वहीं पे बैठ के इंतजार करने लगे कि जब ये बाहर निकलेगा तभी इसका मैं वध करूँगा। अब वो तोता का बच्चा पेट में बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। 10 महीना बीत गया, 11 महीना बीत गया, 1 साल का हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा था शंकर जी के डर के मारे। वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था कि मुझे मार देंगे। तब ऋषि बोले कि हे भोले बाबा, मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है गर्भ से, 1 साल बीत गया, आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो डर के मारे निकल नहीं रहा है, आप उसे मारिए मत, कहिए कि बाहर निकल जाओ, मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। दया आ गई, वो तो भोले हैं, इतने प्रार्थना पर दया आ गई कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुम निकल जाओ, बाहर आ जाओ। बोले कि नहीं, आप मुझे मार देंगे। बोले शंकर जी, मैं नहीं मारूंगा, तुम बाहर आ जाओ। तो बाहर आया, बड़ा सा हो गया था। स्त्री बोली कि रहने दीजिए, इसके मैं लालन पालन करूंगी, भविष्य में एक बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि बनेगा। तो वही सुखदेव ऋषि जी है, जो कि सुखदेव ऋषि जी ये क्या कहते हैं, सुखदेव ऋषि भागवत कथा कहते हैं। तो सुखदेव ऋषि से व्याघात हुए।